हेलो एवरीवन, दिस इज गुलाम नबी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश, और आपका मोस्ट वेलकम है लर्न इंग्लिश विद गुलाम नबी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रोवाइडेड के बारे में, किसका माना क्या होता है, कैसे आप यूज करने वाले हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में। और साथ ही साथ में अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर बिना झिझक आप अच्छे से इसको प्रयोग कर सकें। तो चलिए हम इसको समझते हैं, इसका माना क्या होता है, क्या क्या हम इसको यूज करने वाले हैं। प्रोवाइडेड का माना होता है बशर्ते की। क्या हो जाएगा, यानी शर्त यह है कि आप प्रोवाइडेड कह सकते हैं या प्रोवाइडिंग कह सकते हैं। साथ ही में प्रोवाइडेड दैट भी बोला जाता है और प्रोवाइडिंग दैट भी बोला जाता है। इन चार में से किसी भी तरीके को आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो प्रोवाइडेड वाला ही यूज होता है। अच्छा, इसका रूल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं। देखिए, आपके सामने एक पहला सेंटेंस आएगा और उसको आप पूरा करेंगे। वो सेंटेंस आपका फ्यूचर में होना चाहिए या फिर फ्यूचर के माना में होना चाहिए। मैंने क्या कहा, जो आपका पहला सेंटेंस रहेगा वो आपका फ्यूचर में हो या फ्यूचर के माना दे रहा हो। और उसके बाद में प्रोवाइडेड आप लिखेंगे या प्रोवाइडेड दैट लिख सकते हैं, या प्रोवाइडिंग लिख सकते हैं, या प्रोवाइडिंग दैट लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपका एक सेंटेंस आएगा वो क्या होने वाला है, वो आपका प्रेजेंट में होना चाहिए, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या प्रेजेंट का वो माना दे रहा हो। आपको ये बात को ध्यान रखना है। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे शादी करूंगा या मैं आपसे शादी करूंगी बशर्ते कि तुम जॉब करो, बशर्ते कि तुम नौकरी करो। अब यहां पर क्या हो रहा है कि मैं आपसे शादी तो कर लूंगा, किस शर्त पर, यानी कि तुम नौकरी करो तो ही मैं शादी करूंगा। इंग्लिश का सेंटेंस आपका हो जाएगा आई विल मैरी यू प्रोवाइडेड दैट यू डू अ जॉब, कि तुम एक नौकरी करो। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि पहला सेंटेंस होगी आई विल मैरी, या कह सकते हैं आई विल गेट मैरिड, मैं आपसे शादी कर लूंगा, लेकिन शर्त क्या है, बशर्ते कि यू डू अ जॉब, कि तुम एक नौकरी करो। मैंने कहा कि मैं पार्टी में आऊंगा, ठीक है, शर्त यह है कि राजू पार्टी में ना आए। आई विल कम इन द पार्टी, कि मैं पार्टी में आऊंगा, प्रोवाइडेड दैट राजू डज नॉट कम इन द पार्टी। अब यहां पे क्या आपने देखा कि कहा मैं पार्टी में आऊंगा, आई विल कम इन पार्टी, मैं पार्टी में आऊंगा, लेकिन शर्त हमारी क्या है, किस शर्त पे आऊंगा, शर्त यह है कि राजू पार्टी में ना आए। तो आपने देखा कि राजू डज नॉट कम इन द पार्टी, तो यह प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का रहेगा, प्रेजेंट में ही हो रहने वाला। इस बात को आपको याद रखना है साथियों। अच्छा, आप गाना सुनना चाहते हैं, यहाँ पर कई लोग हैं, तो हमने कहा कि ठीक है आप गाना सुन सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि तुम किसी को डिस्टर्ब ना करो। मैंने क्या कहा, ठीक है गाना सुनना है आप सुन लीजिएगा, लेकिन किसी को डिस्टर्ब ना करें। मैंने कहा कि मैं तुम्हें अनुमति दूंगा गाना सुनने का, I will allow you to listen to the music provided that don't disturb anyone, कि किसी को तुम डिस्टर्ब मत करो। तो क्या हो गया कि यहां पर आप बैठे हुए कई लोग, एक काम करें एयरफोन लगा लीजिएगा, मैं तुम्हें गाना सुनने की अनुमति दे दूंगा। I will allow you to listen to the music provided that don't disturb anyone, किसी को आप डिस्टर्ब ना करें। मैंने कहा कि मैं वहां पर आने के लिए तैयार हूं, ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन बात यह कि राजू के बारे में आप कुछ मत पूछिएगा। मैंने कहा कि आई विल कम देयर, मैं वहां आ जाऊंगा, बशर्ते कि यह शर्त इस बात की है कि तुम राजू के बारे में कुछ नहीं पूछोगे। तो आई विल कम देयर प्रोवाइडेड दैट यू डोंट आस्क एनीथिंग अबाउट राजू। तो यू डोंट आस्क एनीथिंग आप चाहे प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में कह ले या फिर इसको इंपरेटिव में कह लीजिएगा, कि मतलब है कि आप राजू के बारे में कुछ भी ना पूछें। इस शर्त में मैं वहां पे आने वाला हूं। बहुत आसान आपका है, कोई डिफिकल्ट वाली चीज नहीं है। ये आपका होगा कि मैं भैया वहां पे आऊंगा, ठीक है आई विल कम देयर, मैं वहां पे आऊंगा। फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस का आपका ग्रामर हो गया। शर्त क्या बनेगा, प्रोवाइडेड दैट क्या होगा, यू डोंट आस्क एनीथिंग अबाउट राजू, राजू के बारे में ना पूछिए। तो ये प्रोवाइडेड आपका है, ये आपका कंजक्शन हो रहा है और बहुत कोई ट्रिकी नहीं है, बहुत आसान होने वाला है, सिंपल से आप कर सकते हैं।
हमने कहा कि आपको पैसा चाहिए, ठीक है मैं आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन शर्त क्या है, तुम मुझे 1 हफ्ता में वापस करो। या हमने कहा कि मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा लेकिन तुम मेरा काम करो, आई विल गिव यू मनी। ठीक है, ये क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो गया कि आई विल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट यू डू माई वर्क, कि तुम मेरा काम करो। शर्त ये है पैसा आपको मैं दे दूंगा। तो मुझे उम्मीद है ये तरीके से आपका बहुत आसान हो रहा है, बहुत क्लियर हो रहा है। उससे मिलूंगा बशर्ते कि वो माफी मांगे, आई विल मीट हिम, तो मैं उससे मिलूंगा। शर्त आपने क्या लगाए, प्रोवाइडेड ही अपोलोजाइजेस, यही अपोलोजाइज, वो माफी मांगे, तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस आपका हो गया। मैंने कहा कि राजू तुमसे मिलने के लिए तैयार है, राजू इज रेडी टू मीट यू। अब यहां पे राजू इज रेडी टू मीट यू, तो इज एंड आर के बाद रेडी लगा सकते हैं और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने क्या कहा कि राजू इज रेडी टू मीट यू, राजू तुमसे मिलने के लिए तैयार है। प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट कह लीजिए, या प्रोवाइडिंग के लिए प्रोवाइडिंग दैट कह लीजिए, कोई भी कहिएगा, लेकिन आपका सबका माना एक ही होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, राजू इज रेडी टू मीट यू प्रोवाइडेड तुम उसे झगड़ा ना करो, यू डू नॉट क्वारल विद हिम, तुम उसे झगड़ा ना करो। आपने कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है, हमने कहा एक काम करिए मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, मैं अपने पापा से कहता हूं और पापा आपको पैसा दे देंगे, लेकिन शर्त यह कि आपको 1 महीना में वापस करना होगा। तो मैंने कहा कि पापा पैसा तुम्हें देंगे इस शर्त पर कि तुम्हें 1 महीना में पैसा वापस करना होगा। माई फादर विल गिव यू मनी, क्या हो जाएगा, माई फादर विल गिव यू मनी प्रोवाइडेड दैट you have to return in 1 month। तो क्या है, you have to return, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सॉरी ये आपका प्रेजेंट है और ये आपका कंपल्शन का ग्रामर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि my father will give you money, मेरे पिताजी तुम्हें पैसा देंगे, provided that या provided you have to return in 1 month, तुम्हें 1 महीना में पैसा वापस करना होगा या तुम्हें पैसा वापस करना है। तो ये इस ग्रामर में बहुत आसान था, कुछ ज्यादा नहीं है, बट अपने स्पोकन को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एग्जाम में अपनी गलती से बच सकते हैं, आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो ये आपका कंजक्शन हो गया। अच्छा एक बात और आप याद रखिएगा, ये जो प्रोवाइडेड है, ये प्रोवाइड मतलब मुहैया कराना, फ्राहम कराना, वो वाला नहीं, ये प्रोवाइडेड एक कंजक्शन खुद है, ये खुद इसका माना है, बशर्ते कि अब ये मत कैसा प्रोवाइड मतलब है फ्राहम कराना या मुहैया कराना, प्रोवाइड प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड प्रोवाइडिंग, ये प्रोवाइडेड वो आपका अलग था प्रोवाइडिंग, और ये जो अभी आप समझ रहे हैं, जो आप समझे ये कि पूरी अलग चीज है, ये कंजक्शन है। और कंजक्शन का रोल आपको अच्छे तरीके से पता हो गया है कि ये जोड़ने का काम करता है, कभी 2 वर्ड को जोड़ता है, कभी 2 सेंटेंस को जोड़ता है, कभी क्लोजेस को जोड़ता है। सो अब मुझे उम्मीद है कि ये प्रोवाइडेड अब आपके लिए बहुत क्लियर होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, कुछ सीखने को मिला है, तो आप वीडियो को हमारे लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ये मेरी काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।